नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ मार्च 2021 में आया था। और आईपीओ प्राइस से इवैल्यूएशन करके देखें तो अब तक ये शेयर आपको 2.5 गुना से ज़्यादा का अपर साइड में मूवमेंट दिखा चुका है। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके शेयर प्राइस में 4.34% का अपर साइड में मूवमेंट देखने को मिला। इस शेयर में 4% से ज़्यादा का ग्रीन मूवमेंट देखने को मिला। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इस कंपनी को क्लीन एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। उस ऑर्डर का वैल्यू क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर या इस कंपनी के बिजनेस पर आ सकता है आने वाले टाइम में। इस शेयर का मार्केट प्राइस भले ही 1700 रुपये के नीचे फिलहाल चलता हुआ दिखेगा, लेकिन पिछले एक साल का डेटा देखें तो इसने करीब 2500 रुपये के आसपास अपना हाई बनाया है। क्या आने वाले टाइम में एक बार फिर से उस हाई को ये शेयर काटते हुए ऊपर की तरफ जाएगा और एक बार फिर से अच्छा रिटर्न देगा अपने इन्वेस्टर्स को? फंडामेंटली ये कंपनी कैसी नज़र आ रही है, पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है और आने वाले टाइम में इस शेयर का क्या टारगेट प्राइस हो सकता है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जानें। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एमटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 1970 में एस्टेब्लिश हुई थी और तब से इसके ओवरऑल बिजनेस को हम देखें तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे मशीन इक्विपमेंट्स, असेंबलीज, सब असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट्स फॉर एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस और कुछ अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो इस कंपनी का मेजर बिजनेस है, लेकिन इसके बाहर भी कुछ कंपनी नए वर्टिकल तैयार कर रही है, जैसे क्लीन एनर्जी। और जो इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है वो क्लीन एनर्जी वर्टिकल में ही मिला है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। हेमटा टेक्नोलॉजी का मार्केट में जो कामकाज चल रहा है, इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। मार्केट कैप इसका 5174 करोड़ है, यानी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़बरदस्त आपको नजर आएगा इसके मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि ये 22 रुपया है। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 10 रुपया देखने को मिलेगा, जिसको हम ठीक ठाक मान सकते हैं। पी रेशियो थोड़ा सा आपको हायर साइड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 75.66 है। हालांकि अगर इसका कंपैरिजन इस सेक्टर से आने वाली मेजर कंपनीज के साथ करके देखें तो वो ऑलमोस्ट उसके लाइन में ही ये जाता हुआ दिखेगा। आरओई हो या आरओसी हो, देखने में वैसे तो थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन इस सेक्टर से आने वाली मेजर कंपनीज के साथ करके देखें तो ये भी आपको ठीक ठाक ही नजर आएगा। ओवरऑल पिछले 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऑन एवरेज इसका आरओई 12.99% रहा है, आरओसी 18.22%, रिटर्न ऑन एसेट 9.59% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.41% रहा है। हेमटा टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ स्टोरी दिया गया है पिछले 5 सालों का, वहां पर इसका रेवेन्यू ग्रोथ ऑन एवरेज पिछले 5 साल में थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मात्र ये 5.5% है। लेकिन 3 साल का डेटा हो या एक साल का डेटा हो, आपको काफ़ी स्ट्रांग नजर आएगा, क्योंकि इस पीरियड में इसका रेवेन्यू ग्रोथ 20.58% और 30.67% होता हुआ दिखेगा। बुक वैल्यू ग्रोथ भी आपको लगातार अच्छा बनता हुआ दिखेगा, और पिछले 5 साल में जो ऑन एवरेज ये 1.74% रहा है, फाइनली पिछले एक साल में ये 9.02% तक पहुंच जाता है। हालांकि ऑन एवरेज पिछले 3 साल के डेटा के अकॉर्डिंग इसका बुक वैल्यू ग्रोथ सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ये 26.59% होता है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा, और पिछले 5 साल में ऑन एवरेज जो 5.73% था, फाइनली पिछले एक साल में 32.13% तक पहुंच जाता है। लिवरेज एंड लिक्विडिटी पार्ट में इस कंपनी को हम काफ़ी अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑन एवरेज पिछले 3 साल में मात्र 0.18 है। करेंट रेशियो 2.8 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर आपको 13.37 देखने को मिलेगा, जबकि क्विक रेशियो 1.77 है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी या शेयर के लिए, डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर ये 0.50% से नीचे है हम उसको हेल्दी और अच्छा मानते हैं। अगर किसी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75% के ऊपर जाता है, फिर वो थोड़ा सा रेड सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है। इसलिए इस रेशियो के मामले में हम कह सकते हैं एमटीआर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, नेट सेल्स इसका लगातार आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा, और 2019 में 183 करोड़ के आसपास जो था, 2022 में बढ़ के 322 करोड़ तक पहुंच जाता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, और यहाँ पर सारे खर्चों को काटते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये भी पिछले 3 साल में करीब 54 करोड़ से बढ़ के 83 करोड़ तक पहुँचता है। अदर इनकम इस पीरियड में 4.37 करोड़ से बढ़ के 8.75 करोड़ तक जा पहुँचता है। वैसे मैं मानता हूँ ये पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है अगर कोई भी कंपनी अच्छे रेट से ग्रो कर रही है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले 4 साल में 41.56 करोड़ से बढ़ के 82.22 करोड़ तक पहुंच जाता है। यानी पिछले 4 साल में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो करता है और ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले 4 साल में 39.20 से बढ़ के 60.87 करोड़ तक जा पहुंचता है, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं क्योंकि ये रेवेन्यू ग्रोथ के लाइन में ही है। बैलेंस शीट भी इस कंपनी का काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा नजर आएगा क्योंकि एसेट हो, करंट एसेट हो, लगातार इसमें ग्रोथ आता हुआ दिखेगा और 2019 से लेकर 2022 के बीच में आपको डबल से ज़्यादा ग्रोथ इसके एसेट में होता है, जबकि करंट एसेट आपको ऑलमोस्ट 4 गुना होता हुआ दिखेगा इस पीरियड में। बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस इसका और भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग नजर आएगा क्योंकि पिछले 4 सालों में यहाँ पर करीब करीब 6 गुना का ग्रोथ होता हुआ दिखेगा और ये ऑलमोस्ट 11 करोड़ से बढ़ के 67 करोड़ तक जा पहुंचा है। सिक्योर्ड लोन इस कंपनी के ऊपर 2018 से लेकर 2020 तक जीरो नजर आता है, लेकिन 2021 में ये 7.13 करोड़ और 2022 में 25.95 करोड़ तक पहुंच जाता है, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसका जिस तरीके से सेल्स ग्रोथ हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशियो अभी भी अंडर कंट्रोल है क्योंकि वो अभी भी 0.20% के नीचे बना हुआ है। रिजर्व भी इस कंपनी के पिछले 4 सालों के परफॉर्मेंस के बेसिस पर काफ़ी अच्छा माना जा सकता है क्योंकि इस पीरियड में ये भी 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये 207 करोड़ से बढ़ के 489 करोड़ तक जा पहुंचा है। एमटेक टेक्नोलॉजी के ग्रोथ रेट को देखा जाए तो नेट प्रॉफिट इसका 2019 में 21.34% था, 2020 में 14.65% था और 2021 में ये 18.69% था, जिसको हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं क्योंकि अगर किसी कंपनी का भी ग्रोथ रेट डबल डिजिट में रहता है और वो कंसिस्टेंटली बना रहता है, उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये 3-4 सालों के डेटा के अकॉर्डिंग आरओई हो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो, ठीक ही नज़र आएगा क्योंकि ज़रूर आप कह सकते हैं पिछले 2 साल में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 16.68% से गिर के 13.61% तक गया है, लेकिन लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट ये मेंटेन्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज में थोड़ा सा आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा और ये 17.45 से बढ़ के 19.21% तक जा पहुंचा है। दोस्तों एमटेक टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल को जानने के लिए अगर शॉर्ट एनालिसिस पर नजर डालें तो ये आपको बैलेंस नजर आएगा क्योंकि भले ही करंट टाइम में इसके पास 7 स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी 2 नजर आ रही है, लेकिन इसके अगेंस्ट में इसका वीकनेस 3 और थ्रेट 3 चल रहा है जो कंबाइंड पिक्चर को बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस पर नजर डाला जाए तो ईयर टू डेट में इसके शेयर प्राइस में निगेटिव 31.67% का मूवमेंट आता हुआ तो दिखेगा, लेकिन पिछले 1.5 साल का डेटा देखें जब से इसका आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, आपको 50% के आसपास रिटर्न आता हुआ दिखेगा। पिछले 1 साल में इसने 17.27% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 महीना में 25.31% का रिटर्न, जबकि पिछले 1 मंथ में ये 7.79% रहता है। वॉल्यूम एनालिसिस कोई खास आपको अच्छा नज़र नहीं आएगा क्योंकि ऑन एवरेज जो पिछले 1 महीना में से ट्रेड हुआ है 2 लाख क्वांटिटी में है। डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर काफ़ी लो 35.61% है। ऑन एवरेज 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग भी आपको 2 लाख से ट्रेड होता हुआ तो दिखेगा। डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर बढ़ के करीब 39.57% आता है, लेकिन एक दिन पहले के डेटा पर आप नज़र डालें तो 3 लाख से ट्रेड होता है जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज सबसे कम 25.54% नज़र आ रहा है। यानी ओवरऑल वॉल्यूम एनालिसिस को देखा जाए तो ऐसा आपको प्रतीत होगा लोगों का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है जिनका व्यू मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म है, जिसकी वजह से इसके शेयर में जो ट्रेडिंग देखने को मिल रही है डिलीवरी का परसेंटेज काफ़ी कम है। दोस्तों ये रहा है एमटेक का एक छोटा सा फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस, जिसमें हमने देखा कंपनी हो या शेयर हो पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। आगे बढ़ते हुए इसके पीएस कंपैरिजन और टारगेट प्राइस को जाने उसके पहले उस न्यूज़ पर नज़र डाल लेते हैं जिसके थ्रू हमें पता चला इस कंपनी को कितना बड़ा एक ऑर्डर मिला है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रेसिजन इंजीनियरिंग फर्म एमटेक टेक्नोलॉजी को एक ऑर्डर मिला है 540 करोड़ का क्लीन एनर्जी सेगमेंट में, जिसमें इसको सिविल न्यूक्लियर पावर का काम करना है। एमटेक ने इस ऑर्डर को कंफर्म करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया है और उनके अकॉर्डिंग जो ये ऑर्डर मिला है क्लीन एनर्जी सेक्टर में इसके लिए बहुत बड़ा बूस्टअप है और आने वाले टाइम में वो अपने क्लीन एनर्जी वर्टिकल को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे ताकि इंडिया के सेफ फ्यूचर को और पावर किया जा सके। इस कंपनी के बारे में जो फोरकास्ट यहाँ पर दिया हुआ है 4 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है और चारों एनालिस्ट का ऐसा मानना है न सिर्फ इस कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले टाइम में ठीक ठाक आपको टारगेट मिलता हुआ दिखेगा, बल्कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो वहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। इन एनालिस्ट के द्वारा जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है इस शेयर के बारे में लोअर साइड में ये 21.38% हो सकता है,
जबकि बेस्ट सिनेरियो में 70% के आसपास इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो इस कंपनी को लेकर किया गया है, लोअर साइड में ये 42.13% रह सकता है, जबकि हायर साइड में 66.51% तक हो सकता है। अर्निंग पर शेयर को लेकर भी काफ़ी बड़ा फोरकास्ट किया गया है, क्योंकि लोअर साइड में आपको यहाँ पर 33% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 77.25% का हो सकता है। ये दोनों फोरकास्ट जो रेवेन्यू और अर्निंग पर शेयर के लिए किया गया है, मात्र ये मार्च 2023 तक के लिए है। एमटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का कंपैरिजन अगर पीयर से करके देखा जाए तो वैल्यूएशन आपको इसका ठीक ठाक लगेगा, क्योंकि कमिंस इंडिया लिमिटेड का जरूर यहाँ पर पी रेशियो सबसे कम 36.54 है। बाकी दो कंपनी थर्मेक्स लिमिटेड, ग्रीनवेल नॉर्टन लिमिटेड का पी रेशियो एमटर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये 90 और 83 है, जबकि एमटर का 81.52 है। अगर हम फोरकास्ट पर भी नज़र डालें तो यहाँ पर भी एमटीआर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि इस शेयर का टारगेट प्राइस जो दिया जा रहा है आने वाले 1 साल के लिए, अपर साइड में ये 36% जा सकता है। कमिंस इंडिया को लेकर जो टारगेट प्राइस दिया गया है मात्र 4.91% अपसाइड मूवमेंट दिखाया गया है, जबकि थर्मेक्स इंडिया लिमिटेड हो या ग्रीनवेल नॉर्टन लिमिटेड हो, इन दोनों के शेयर प्राइस में आपको 25% या 17.5% के आसपास गिरावट आ सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर्स में कम होती हुई दिखेगी, और ये 50.26% से कम होकर 47.47% हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इस पीरियड में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये 20.80% से बढ़ के 23.55% तक पहुंच जाता है, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग ऑलमोस्ट आपको फ्लैट नजर आएगा, और ये 3.34% में मामूली बढ़ोतरी के साथ 3.7% तक पहुंचता है। इस पीरियड में आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग कम होती हुई दिखेगी, और मार्च 2022 में जो सबसे ज़्यादा 6.19% था, डायरेक्टली वहां पर ऑलमोस्ट आपको 4% के आसपास गिरावट आती हुई दिखेगी, और जून 2022 में ये कम होकर 2.30% तक पहुंच जाता है। दोस्तों फाइनली अगर बात किया जाए एमटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर को क्या करेंट मार्केट प्राइस पर बाई किया जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए, जैसा कि हमने देखा इस कंपनी का परफॉर्मेंस, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो, पिछले 2-3 सालों में लगातार स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है। इस कंपनी के ऊपर कर्ज भी नाम मात्र का है, जिसको नेग्लेक्ट करके हम चल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आती है, और उसमें भी ये कंपनी मेनली डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है, जिसको लेकर एक काफ़ी उत्साह बना हुआ है। गवर्नमेंट द्वारा भी काफ़ी उसको सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऐसा प्लान देखने को मिल रहा है। इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, और जो फिलहाल ऑर्डर इंडिया के बाहर चले जाते हैं डिफेंस सेक्टर के लिए स्पेशली, वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दिया जाए, ताकि मेक इन इंडिया को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा ये कंपनी क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी एक अपना वर्टिकल बना रही है, जिसमें हमने देखा इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। इसलिए कंपाइल करके देखा जाए, आने वाले शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो, इस कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ काफ़ी हाई रह सकता है, और जब भी किसी कंपनी के बिजनेस में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, निश्चित ही उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और इन दोनों को कंपाइल करके देखा जाए तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट फाइनली उसके शेयर प्राइस पर भी आता हुआ दिखेगा। इसलिए एमटीआर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर प्राइस टारगेट की बात किया जाए तो जो एनालिस्ट द्वारा दिया गया है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, और मुझे भी ऐसा लगता है आने वाले 2-3 सालों में एटलीस्ट 20% के आसपास सीएजीआर तो आपको जरूर मिलेगा। अगर ये कंपनी उस लाइन में जाती हुई नजर आ रही है जैसा परफॉर्मेंस इसका पिछले 2-3 सालों में रहा है, हो सकता है यहाँ पर आपको 30% या 35% के आसपास भी सीएजीआर मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें, जो किसी क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।